एक घना जंगल था, अपनी रहस्यमयी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। इस जंगल के हृदय में एक विशाल और राजसी बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं, मानो अनंतता को छू रही हों। यह पेड़ न केवल अपनी आयु और विशालता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसलिए भी जाना जाता था क्योंकि यह अनेक प्राणियों का आश्रय था। पक्षी अपनी मधुर चहचहाहट से वातावरण को संगीतमय बनाते थे, गिलहरियां फुर्ती से तनों पर चढ़-उतर करती थीं, और जड़ों के नीचे छोटे छोटे जीव अपने घरौंदे बनाते थे। इस बरगद के पेड़ को अपने विशालकाय स्वरूप पर बड़ा गर्व था। वह अक्सर जंगल के अन्य पेड़ों, जैसे कि पतले और ऊंचे ताड़ के पेड़ों या नाजुक फूलों वाले गुलमोहर के पेड़ों को तुच्छ समझता था। उसकी नजरों में वे सब छोटे और महत्वहीन थे। वह अपनी मजबूत जड़ों और विशालकाय तने को देखकर फूला नहीं समाता था। उसे लगता था कि जंगल में सबसे महत्वपूर्ण वही है और बाकी सब उसकी छाया में पलने वाले साधारण प्राणी हैं। एक दिन एक छोटी सी झाड़ी बरगद के पेड़ के पास उगी। यह झाड़ी नाजुक पत्तियों और छोटे छोटे रंगीन फूलों से सजी थी। बरगद के पेड़ ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। देखो तो यह छोटी सी पौध, उसने अपनी मोटी आवाज में कहा, मेरे पास खड़ी होने की भी इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं जो इस जंगल का राजा हूँ, इसके सामने यह कितनी बौनी और कमजोर दिखती है। झाड़ी ने बरगद के पेड़ की अहंकार भरी बातों को सुना, लेकिन वह चुप रही। उसने अपनी जड़ों को मिट्टी में और गहराई तक जमाया और सूरज की रोशनी की ओर अपनी पत्तियों को फैलाया। वह जानती थी कि हर जीव का अपना महत्व होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। समय बीतता गया। बरगद का पेड़ अपनी भव्यता और शक्ति के मद में चूर रहा। वह अक्सर जंगल के अन्य प्राणियों को अपनी छाया में आने के लिए उपदेश देता था, मानो वह उन पर कोई महान उपकार कर रहा हो। उसकी बातें अहंकार और श्रेष्ठता से भरी होती थीं, जिससे जंगल के कई जीव उससे दूर रहने लगे थे। एक गर्मी का मौसम आया। सूरज की किरणें तीखी और असहनीय थीं। जंगल के तालाब सूखने लगे और पत्तियां मुरझाने लगीं। बरगद का पेड़ अपनी विशालता के बावजूद गर्मी की तपिश से बेहाल हो गया। उसकी मोटी पत्तियां भी सूखने लगीं और उसकी मजबूत शाखाएं भी कमजोर पड़ने लगीं। उसी दौरान छोटी सी झाड़ी, जिसने बरगद के तिरस्कार को सहा था, हरी भरी और जीवंत बनी रही। उसकी गहरी जड़ें मिट्टी से नमी सोख रही थीं और उसके छोटे छोटे फूल सूरज की रोशनी में और भी चमक रहे थे। जंगल के छोटे छोटे जीव, जो बरगद के अहंकार से दूर रहते थे, झाड़ी की छाया में आश्रय लेने लगे। एक दिन एक तेज आंधी आई। हवा के प्रचंड वेग से जंगल के पेड़ बुरी तरह हिलने लगे। बरगद का विशालकाय तना, जो कभी अपनी मजबूती पर इतराता था, आंधी के सामने टिक नहीं पाया। उसकी एक मोटी शाखा टूटकर नीचे गिर गई और उसका तना भी बुरी तरह से कांपने लगा। छोटी सी झाड़ी, जो जमीन से मजबूती से जुड़ी हुई थी, आंधी के थपेड़ों को सहती रही। उसकी लचीली शाखाएं हवा के साथ झुकीं, लेकिन टूटी नहीं। जब आंधी शांत हुई, तो बरगद का पेड़ बुरी तरह से घायल और अपमानित महसूस कर रहा था। उसकी एक शक्तिशाली शाखा टूट चुकी थी और उसके पत्ते बिखर गए थे। उसने अपनी कमजोर आवाज में झाड़ी से कहा, देखो छोटी सी पौध, तुम तो आंधी में भी सुरक्षित रही, जबकि मैं इतना विशाल और शक्तिशाली होकर भी टूट गया। झाड़ी ने विनम्रता से उत्तर दिया, बड़े पेड़, आपकी शक्ति आपकी कठोरता में थी, जबकि मेरी शक्ति मेरी नम्रता और लचीलेपन में है। आपने हमेशा दूसरों को छोटा समझा, जबकि मैंने हर परिस्थिति का सामना शांति और धैर्य से किया। बरगद के पेड़ को झाड़ी की बातों से एक गहरा सबक मिला। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और उसे दूसरों की कदर करना नहीं सिखाता।
जो व्यक्ति वास्तव में बड़ा होता है वह कभी अहंकार नहीं करता, बल्कि दूसरों का सम्मान करता है और हर परिस्थिति में नम्रता बनाए रखता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार अग्नि के समान होता है, जो धीरे धीरे मनुष्य के गुणों को जलाकर राख कर देता है। अहंकारी व्यक्ति अपनी ही श्रेष्ठता के भ्रम में जीता है और दूसरों को तुच्छ समझता है। वह यह भूल जाता है कि जीवन परिवर्तनशील है और आज जो शक्तिशाली दिखता है वह कल कमजोर भी पड़ सकता है। वास्तव में बड़ा वह व्यक्ति होता है जो विनम्र होता है, दूसरों का सम्मान करता है और अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करता। नम्रता एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। यह उसे दूसरों से जोड़ता है और आपसी सहयोग और प्रेम का वातावरण बनाता है। अहंकार के विपरीत नम्रता हमें सीखने और विकसित होने का अवसर देती है। एक नम्र व्यक्ति दूसरों के विचारों और अनुभवों को सुनने के लिए तैयार रहता है, जिससे उसका ज्ञान और समझ बढ़ती है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है, जबकि एक अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपने आप को सही मानता है और दूसरों पर दोष मढ़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अहंकार से बचना चाहिए और नम्रता को अपनाना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति और हर चीज का अपना महत्व होता है और किसी को भी तुच्छ समझना हमारी भूल है। सच्ची महानता दूसरों का सम्मान करने और हर परिस्थिति में संतुलित रहने में है। इनर फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अहंकार का विष धीरे धीरे फैलता है और जब तक मनुष्य को इसका एहसास होता है तब तक यह उसके व्यक्तित्व को खोखला कर चुका होता है। यह एक ऐसी आग है जो बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ जला देती है। साथ ही जो व्यक्ति वास्तव में बड़ा होता है वह अहंकार जैसे दोषों को अपने से दूर ही रखता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां अहंकार ने बड़े बड़े साम्राज्यों और शक्तिशाली व्यक्तियों को धूल में मिला दिया। दूसरी ओर नम्रता और सेवा भाव ने साधारण लोगों को भी महान बना दिया। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा जैसे महापुरुषों ने अपने नम्र स्वभाव और निस्वार्थ सेवा से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हमें यह समझना होगा कि सच्ची शक्ति दूसरों पर प्रभुत्व जमाने में नहीं, बल्कि उनके साथ प्रेम और सम्मान का संबंध बनाने में है। जब हम दूसरों को समझते हैं और उनकी भावनाओं का आदर करते हैं, तो हम न केवल उन्हें प्रेरित करते हैं, बल्कि स्वयं भी अधिक समृद्ध और संतुष्ट महसूस करते हैं। अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है, जबकि नम्रता हमें जोड़ती है। अहंकार प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को जन्म देता है, जबकि नम्रता सहयोग और शांति को बढ़ावा देती है। हमें अपने जीवन में यह चुनाव करना है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। क्या हम अहंकार की आग में जलना चाहते हैं या नम्रता की शीतल छाया में शांति पाना चाहते हैं? यह सच है कि दुनिया में सफलता और शक्ति का महत्व है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सब के साथ नम्रता का होना भी उतना ही जरूरी है। एक सफल और शक्तिशाली व्यक्ति यदि अहंकारी है तो उसकी सफलता क्षणभंगुर होती है और उसके आसपास के लोग उससे खुश नहीं रहते। वहीं एक नम्र और सफल व्यक्ति न केवल खुद खुश रहता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को भी नम्रता का महत्व सिखाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि दूसरों का सम्मान करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं। एक नम्र बच्चा बड़ा होकर एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया इनर फिल्म चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अहंकार एक ऐसा नशा है जो धीरे धीरे हमारी सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। अहंकारी व्यक्ति अपनी ही दुनिया में इतना खो जाता है कि उसे दूसरों की परेशानियां और भावनाएं दिखाई नहीं देती। वह हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर मानता है और उनकी सलाह या मदद को तुच्छ समझता है। इसके विपरीत नम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहता है। वह जानता है कि ज्ञान और अनुभव का कोई अंत नहीं है और हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो वह उसे सिखा सकता है। नम्रता हमें खुला और जिज्ञासु बनाती है, जिससे हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में भी नम्रता का अभ्यास करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में भी यदि हम विनम्रता दिखाएंगे तो इससे हमारे आसपास एक सकारात्मक माहौल बनेगा। किसी से बात करते समय सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना, दूसरों की राय को ध्यान से सुनना और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना नम्रता के कुछ उदाहरण हैं। अहंकार अक्सर असुरक्षा की भावना से पैदा होता है। जो लोग अंदर से कमजोर महसूस करते हैं, वे अक्सर बाहर से अपनी श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश करते हैं। यह एक तरह का रक्षात्मक तंत्र है, लेकिन यह वास्तव में उन्हें और भी अकेला और असुरक्षित बना देता है। नम्रता दूसरी ओर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से आती है। जो लोग अपनी क्षमताओं और मूल्यों को लेकर आश्वस्त होते हैं, उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वे दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि उनकी प्रशंसा करते हैं और उनसे सीखते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अहंकार क्षणिक होता है, जबकि नम्रता स्थायी होती है। आज जिस चीज पर हमें घमंड है, वह कल बदल सकती है या छिन सकती है। लेकिन नम्रता एक ऐसा गुण है जो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जीवन से अहंकार के विष को निकाल दें और नम्रता के अमृत को अपनाएं। आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति का सम्मान हो और जहां प्रेम और सहयोग का वातावरण हो। क्या आप इस कहानी से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, इनर फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। अहंकार के कई रूप हो सकते हैं। कुछ लोग अपनी धन दौलत पर घमंड करते हैं, कुछ अपनी बुद्धि पर, कुछ अपनी शक्ति पर और कुछ अपनी सुंदरता पर। लेकिन यह सब क्षणभंगुर है। धन कभी भी खत्म हो सकता है, बुद्धि उम्र के साथ कमजोर हो सकती है, शक्ति परिस्थितियों के आगे झुक सकती है और सुंदरता समय के साथ ढल जाती है। इसके विपरीत नम्रता एक आंतरिक गुण है जो कभी नहीं बदलता। यह हमारे चरित्र का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है और हमें हर परिस्थिति में सम्मान दिलाता है। एक नम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों के दिलों में जगह बनाता है, चाहे उसके पास धन दौलत हो या न हो, चाहे वह शक्तिशाली हो या न हो। हमें यह भी समझना होगा कि अहंकार हमें दूसरों से सीखने से रोकता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा यह मानता है कि वह सब कुछ जानता है और उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। इस कारण से वह नए विचारों और अनुभवों से वंचित रह जाता है और उसका विकास रुक जाता है। नम्रता दूसरी ओर हमें हमेशा सीखने के लिए खुला रखती है। एक नम्र व्यक्ति जानता है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है और वह हर किसी